आइए कथा प्रसंग पर चर्चा करते हैं। कथा प्रसंग है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड, दोहा क्रमांक है 6161। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। बहुत पावन प्रसंग है संतों। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। और सोई गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। पावन प्रसंग हमें यह बताने का प्रयास करता है कि सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलता है। सत्संग के बिना प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलता है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान की कथा, हरि चर्चा, हरि शरणम सुनने को मिल रहा है। क्योंकि कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल हो। कामी व्यक्ति से और क्रोधी व्यक्ति से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान की व्यक्ति जो है, जो काम से रहित है, भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। आज देखिए, भक्त प्रहलाद को देखिए, भक्त बालक ध्रुव को देखिए। बालक ध्रुव जो है, श्री हरि विष्णु की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ दिया। नन्हा सा ध्रुव 5 वर्ष का बालक जो है, आज भगवान को पाने के लिए वन चलने लगे। और आइए सज्जनों, पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक सुंदर भजन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
कहलाए। तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, तो भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर जाने, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न सपने पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे,
सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपी ना मन के नैन हजार। कोई बात छुपी ना मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपी ना मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपी ना मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागिल कोई। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागिल कोई। मन से भाग न पाए तोरा मन कहलाए रे। तोरा मन कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए रे। तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत धन दी छाया मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। तन की दौलत धन दी छाया मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रहो। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रहो। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रो। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला। मन की कदर भुलाने वाला। मन की कदर भुलाने वाला। हीरा जन्म गवाए तोरा मन दर्पण कहलाए रे। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे
कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए संतों, सुंदर भजन के पश्चात कथा प्रसंग तोला मन दर्पण कहला। निश्चित रूप से मन हमारा प्रत्यक्ष दर्पण है। भगवान की इस कथा को कहने वाले प्रमुख 4 वक्ता माने गए हैं। काग भुसुंड गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज। काग भुसुंड गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज। शिव शंकर गिरिजापति तुलसी संत समान। संतों, रामचरितमानस के प्रमुख 4 वक्ता माने गए हैं। जो प्रथम वक्ता के रूप में है काकभूषुंडी महाराज, जो है भगवान की इसी पावन गाथा को गरुड़ जी को सुनाए हैं। भगवान की इसी पावन गाथा को भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कैलाश पर्वत में सुनाए हैं। और इसी कथा को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है गनिमनिका घाट पर संत समाज को सुनाए हैं। और आइए भगवान इसी की अमृतमय गाथा को आज ग्राम थुहा के इस पावन माटी पावन ग्राम में सुनाए के प्रयास करत हन। धन्य है वो पुरुष जो ऐसे भगवान की कथा को सुनने और कहने का पावन अवसर मिलता है। क्योंकि भगवान की कथा से पहले भी कहा हूं मैं, भगवान की कथा को कहने से और सुनने से क्षण भर की हमारी जीवन की व्यथा दूर होती है। जैसे आप मन अभी आओ ये पावन स्थल पे, तो कुछ समय के लिए तो अपन जीवन की जो आपाधार भी है पल भर के लिए अपनी जीवन की व्यथा दुखड़ा दूर होती है। धन्य पुरुष है वही का जिसका नाम जगत में चलता है। धन्य पुरुष है वही का जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। ऐसे पावन गाथा को हम सब सुन रहे हैं। आइए कथा प्रसंग में क्या कहते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा।
उत्तर दिशि सुंदर गिरलीना, कहाँ रह काग भूसिंड सुशीला। काग भूसिंडी महाराज जो है इस कथा को सुनने के लिए गरुड़ जी को सुनाते हैं, क्योंकि काग भूसिंड जो है परमात्मा श्री राम के परम भक्त रहे हैं और गरुड़ जी को मोह हो गया था। मोह किस बात की कि जब मेघनाथ जी जो है राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, माया रचने के लिए अपने आप को बंध जाना स्वीकार किया। जो दुनिया की बंधन खोलने वाले हैं वो क्या नागपाश से बंध सकता है? लेकिन नहीं, वो जो है मर्यादा के कभी विरुद्ध नहीं गए हैं। इसलिए मर्यादा को कायम रखने के लिए आज परमात्मा श्री राम जो है मेघनाथ द्वारा नागपाश में बंध गए। तब उस नागपाश को काटने के लिए, छुड़ाने के लिए गरुड़ जी को बुलाया। तभी से गरुड़ जी को मोह हुआ, मैं तो नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी का बंधन खोला हूं। और तभी से उसका मोह हुआ और उसी मोह अज्ञान से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति पाना है तो निष्काम भाव होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर है, प्रभु श्री राम का है, ऐसे भाव रखना चाहिए। तो बिना प्रेम के योग तप और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभु श्री रघुनाथ जी हमको ऐसे ही नहीं मिलेगा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को पाने के लिए मीरा की जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की जीवन गाथा को झांक करके देखें तो उनके माता पिता मीरा को पागल समझती थी, बावली समझती थी। आइए कथा प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे पुनः एक भजन के पश्चात। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की हे राम मुझे अपना
अपना रूप दिखा देना। तुम अपना रूप दिखा देना। तुम अपना रूप दिखा देना। हे राम मुझे अपना देना। हे राम मुझे अपना लेना। हे राम मुझे अपना देना। हे राम मुझे अपना लेना। हे राम मुझे अपना लेना। हे राम मुझे अपना लेना। नींद में सुंदर सपना सजाया। 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 आँख खुली तो जी घबराया। आँख खुली तो जी घबराया। आँख खुली तो जी घबराया। अपनों ने भी अपनों ने भी किया किनारा। अपनों ने भी किया किनारा। कुछ नहीं अपना सब है पराया। कुछ नहीं अपना सब है पराया। सब है पराया। हे राम मुझे अपना लेना। 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 जब अंतिम श्वास चले मुख पर तुम अपना रूप दिखा देना। तुम अपना रूप दिखा देना। तुम अपना रूप दिखा देना। हे राम मुझे अपना लेना। अपना लेना। कब तक खेलेगी काया। कब तक खेलेगी काया। सुख और
धूप और छाया। कब तक खेलेगी काया, कब तक खेलेगी काया, कब तक खेलेगी काया। सुख और दुख की धूप और छाया, जीवन दुख और सुख की साया, जीवन सुख और दुख की साया। अपनों ने भी किया किनारा, अपनों ने भी किया किनारा। कुछ नहीं अपना सब है पराया, कुछ नहीं अपना सब है पराया। सब है पराया। हे राम मुझे अपना लेना, हे राम मुझे अपना लेना, हे राम मुझे अपना लेना। हे राम मुझे अपना लेना। आ हे राम मुझे मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का। नख सिख भरा विकार, लख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना। सुन लो करुण पुकार, सुन लो करुण पुकार। हाँ सुन लो करुण पुकार। सुन लो करुण पुकार। हे राम मुझे अपना लेना, हे राम मुझे अपना लेना, हे राम मुझे अपना लेना। हे राम मुझे अपना लेना। जब अंतिम श्वास चले मुख पर तुम अपना रूप दिखा देना, तुम अपना रूप दिखा देना, तुम अपना रूप दिखा देना। तुम अपना रूप दिखा देना। हे राम मुझे अपना लेना, हे राम मुझे अपना लेना। हे राम
अपना लेना। भरत प्रिय चंद्र की संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।